कविता क्लब में 10 विद्यार्थी हैं। इस हफ्ते हर विद्यार्थी ने 2 कविताएं लिखी। तो हमें पता लगाना है कि जो व्यंजक है 10 गुणे 2 ये क्या दिखाता है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें बता रहा है कि 10 गुणे 2 का क्या मतलब है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पर रोकें और इसे खुद से करने की पहले कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 10 गुणे 2। हमारे पास थे कुल 10 विद्यार्थी और हर एक विद्यार्थी ने कुल 2 कविताएं लिखी हैं। यानी कि अगर हम 10 को 2 से गुणा कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कुल विद्यार्थियों ने मिलकर कितनी कविताएं लिखी हैं। यानी कि अगर हम अपने इन ऑप्शंस में देखें तो ये जो हमारा आखिरी वाला ऑप्शन है ये हमें बताता है कि कुल कितनी कविताएं लिखी गई हैं। तो ये मुझे सही लग रहा है। चलिए देख लेते हैं कि बाकी ये दोनों जो ऑप्शंस थे ये हमें क्या दिखा रहे थे। तो पहला वाला था विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या तो हमें दे रखी थी कि हमारी क्लब में 10 विद्यार्थी हैं। तो 10 गुणे 2 ये विद्यार्थियों की संख्या तो नहीं दिखाता। फिर हमारा जो दूसरा ऑप्शन था वो ये था कि हर विद्यार्थी द्वारा लिखी गई कविताओं की संख्या, और हमें ये भी दे रखा है कि हर विद्यार्थी ने 2 कविताएं लिखी थीं। तो ये हमें ये जो दूसरी लाइन है इसके बारे में बता रहा है, ना कि 10 गुणे 2 के बारे में। तो 10 गुणे 2 हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास 10 विद्यार्थी थे और हर विद्यार्थी ने 2 कविताएं लिखी तो कुल मिलाकर उन्होंने 10 गुणे 2 कविताएं लिखी होंगी। चलिए अगला सवाल करते हैं इसी तरीके से। 3 गुणे 8 से हम कौन सी समस्या सुलझा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 समस्याएं हैं। हमें पता लगाना है कि कौन सी समस्या 3 गुणे 8 से सुलझ सकती है। तो शुरुआत करते हैं पहली वाली से। तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि अली के पास कुल 8 टॉफियाँ हैं। उसने 3 टॉफियाँ स्कूल में खा लीं। अली के पास अब कितनी टॉफियाँ बची हैं। तो अली ने शुरुआत की थी 8 टॉफियों से, और अगर उसने 3 टॉफियाँ खा ली हैं यानी कि वो टॉफियाँ ख़त्म हो गई हैं, हमें उसके पेट के अंदर की टॉफियाँ तो नहीं गिननी है। तो अगर उसने 3 टॉफियाँ खा ली हैं तो उसके पास 8 में से अगर हम 3 घटा देते हैं तो इतनी टॉफियाँ बची होंगी। तो यहाँ पर अली के पास कितनी टॉफियाँ बची हैं ये हमें मिल रहा है अगर हम 8 में से 3 घटाते हैं इससे, ना कि 3 गुणे 8 से। तो यहाँ पर ये हमारा जवाब तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब दूसरा वाला विकल्प देखते हैं। यहाँ हमें दे रखा है बबीता के पास 8 टी शर्टें हैं। वह दुकान जाकर 3 और टी शर्टें खरीद कर ले आती है। बबीता को टी शर्टों का बहुत शौक है लग रहा है। अब उसके पास कुल कितनी टी शर्टें हैं। तो यहाँ पर बबीता के पास थी शुरुआत में 8 टी शर्टें, और अगर उसके पास 3 और टी शर्ट आ गई, यानी कि हम 8 में 3 और जोड़ देंगे ये दिखाने के लिए कि बबीता के पास अब कुल कितनी टी शर्टें आएंगी। यानी कि बबीता के पास अब 8 + 3 टी शर्टें यानी कि कुल 11 टी शर्टें हो गई हैं। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये भी हमें 3 गुणे 8 तो नहीं दिखा रहा है। चलिए अब इस आखिरी वाले ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ हमें दे रखा है कि हर डब्बे में 8 लड्डू हैं। तो चलिए पहले तो एक डब्बा बना लेते हैं। ये आ गया मेरा एक डब्बा, और हमें कहा जा रहा है कि इसमें हर डब्बे में हैं 8 लड्डू। तो यहाँ पर मैं लड्डू डाल देती हूँ इस डब्बे में 8 लड्डू। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा एक डब्बा हो गया लड्डुओं का। अब हमें कहा जा रहा है कि निखिल के पास ऐसे 3 डब्बे लड्डू हैं। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे 3 डब्बे लड्डू ले लें तो इतने लड्डू हैं निखिल के पास। तो ये आ गए हमारे 2 डब्बे और ये आ गए हमारे 3 डब्बे। तो इतने डब्बे, इतनी मिठाइयाँ हैं निखिल के पास। तो अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 समूह हैं कुल 8 चीज़ों के। हमारे पास यहाँ पर है 3 गुणे 8। यहाँ पर हर एक समूह में हमारे पास 8 चीज़ें थीं और हमारे पास ऐसे कुल 3 समूह थे। तो ये दिखा रहा है 3 गुणे 8 को। तो 3 गुणे 8 हमें बताएगा कि अब निखिल के पास कुल कितने लड्डू हैं। तो यहाँ से हमें हमारा ये वाला जवाब सही लग रहा है। ये आखिरी ऑप्शन हमें 3 गुणे 8 को दिखाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक आखिरी सवाल बनाते हैं इसी तरह से। अब हमें दे रखा है जरीन आने वाली गर्मियों में आम का बगीचा लगाने वाली है। बहुत अच्छी बात है। वह हर पंक्ति में 7 आम के पेड़ लगाने का सोच रही है। कुल 8 पंक्तियां होंगी। तो हमें पता करना है कि जरीन
किस व्यंजक की मदद से यह पता लगा सकती है कि उसके बगीचे में कुल कितने पौधे लगेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। हमें पता करना है कि ज़रीन को कुल कितने आम के पौधे चाहिए, ये हमें कौन सा विकल्प बताएगा। तो मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और इस चीज़ के बारे में खुद से सोचें पहले। तो चलिए अब इसे साथ में करते हैं। हमें दे रखा है कि ज़रीन हर पंक्ति में 7 आम के पेड़ लगाने का सोच रही है। तो अगर हम ज़रीन की पहले पंक्तियां बना लें तो यहाँ पर हम हर पंक्ति में 7 आम के पेड़ रख सकते हैं। यह आ गया मेरा एक आम का पेड़, और ऐसे ही एक रो में या फिर एक पंक्ति में हमारे 7 आम के पेड़ होंगे कुछ इस तरीके से। तो ये आ गए मेरे 3 पेड़, ये आ गए मेरे 4 पेड़, ये आ गए मेरे 5 पेड़। आपको थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य रखना होगा, बस ये जल्दी से हो जाएगा। ये मेरा छठा पेड़ और ये आ गया मेरा 7वां पेड़। तो यहाँ पर ये हमारी एक पंक्ति हो गई ज़रीन के बगीचे की। अब हमें दे रखा है कि ज़रीन कुल ऐसी 8 पंक्तियाँ लगाने की सोच रही है अपने बगीचे में। तो चलिए इन पेड़ों की हम 8 पंक्तियाँ या फिर 8 रोज़ बना लेते हैं। तो ये हो गए मेरी 2 पंक्तियाँ, ये आ गई मेरी 3 पंक्तियाँ, ये आई मेरी चौथी पंक्ति, यहाँ आ गई मेरी 5वीं पंक्ति, फिर ये हो गई ज़रीन के बगीचे की छठी पंक्ति, ये हुई 7वीं, और इसके बाद एक और पंक्ति हम यहाँ रख देते हैं। ये हो गई हमारी 8वीं पंक्ति। तो ज़रीन का जो बगीचा है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें 8 पंक्तियाँ होंगी कुल मिलाकर। यहाँ पर हमारी ये 8 पंक्तियाँ हैं कुल, और इसी के साथ हर एक पंक्ति में ज़रीन ने कुल 7 पौधे लगा के रखे हुए हैं। तो अगर हमें पता लगाना है कि कुल कितने पौधे हैं इस बगीचे में, तो हम अगर 8 में 7 का गुणा कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने पेड़ होंगे यहाँ पे। तो अगर हम अपने इन विकल्पों को देखें तो ये जो पहला वाला विकल्प है जो यहाँ पर 8 और 7 का गुणा कर रहा है, ये हमारा सही विकल्प होना चाहिए। 8 गुणे 7 हमें बताएगा कि हमारे पास ज़रीन के बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। यहाँ पर हमारे पास 8 समूह हैं और हर एक समूह में हमारे पास है 7 चीज़ें, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास 8 गुणे 7 पेड़ होंगे यहाँ पे।